सो हाय गाइस, अरमान सर की क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1 हम शुरू करेंगे अलजेब्रा में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जानेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और फिर पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब समझ लें कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल में आपको ये समझना होगा कि रेज में जो मैक्सिमम रेज होता है पूरे के पूरे इक्वेशन का, वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 5x + 9, ये लीनियर आप बोल सकते हो इसको पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल है 3x - 7, इसको भी आप लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम देख लें कि मैं अगर कह दूँ यहाँ पे 2y + 9 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। -11z + 21 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। सो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो मैक्सिमम रेज होना चाहिए, पहले तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल में, बिकॉज हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए वेरिएबल एक ही होगा, वेरिएबल 2 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वेरिएबल एक ही होगा, बट उसको किस तरह से सॉल्व करना है उस सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में जानेंगे। दूसरी जो चीज़ थी यहाँ पे आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें क्या होती है चीज़ें, ये आप जाने कि स्क्वायर होता है। ठीक है, रेज में 2 होगा। ये जो वेरिएबल, जैसा मैंने बताया था कि एक वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है y, यहाँ पे z, जो भी वेरिएबल है मगर सबके रेज में आप देखोगे 1 1 है। ठीक है, 1 जिसको शो नहीं किया जा सकता है, शो नहीं किया जाता है, तो रेज में 1 है सबके। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है तो उसके रेज में 2 हो जाता है ना। तो 2 अगर हो जाएगा तो आप इसमें बता सकते हो कि कौन सा है। आप जैसे बोल सकते हो x² + 3x - 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँगा 3x², जो दूसरी चीज़ भी वहाँ पे गिवन है, -5x, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल वहाँ पे है, ये दोनों तो आपने लिख लिया। इसके अलावा ये जो जस्ट 5x² है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप समझ रखें। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में आपने देखा कि कौन कौन से नंबर्स कौन कौन से इक्वेशंस आ सकते हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ धीरे से, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब देखो बहुत सिंपल सा है, लीनियर पॉलिनोमियल में रेज में 1 था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रेज में 2 है, तो जो तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके रेज में 3 होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर लिख दूँ 5x³ - 2x² + 11x - 9, तो इस तरह -9, तो इस तरह से अगर मैं लिख दूँ कोई इक्वेशन, तो ये क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, रेज में 3, मैक्सिमम रेज जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने जाना। अब इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म आप याद रख लें, ax² + bx + c = 0 है। ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि अभी आपने जाना है कि रेज में 2 होना चाहिए वेरिएबल के मैक्सिमम, मगर उसका एक सेट भी है, एक जनरल फॉर्म भी है। उसको अगर आप देखोगे तो ax² + bx + c = 0। जब =0 आएगा तो ये प्रॉपर अब इक्वेशन हो गया, अभी पॉलिनोमियल की वजह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। जब इक्वल नहीं रहता तो वो इक्वेशन नहीं रहता, तो अब तक आप इसको पॉलिनोमियल कहोगे। लेकिन जैसे ही = आ गया, ठीक है, जैसे = का साइन आ गया, जैसे =0 ही लिख दिया हमने, तो अब ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये जनरल फॉर्म है, आपको याद रखना है। इसमें आप जानेंगे कि जो a है, b है और जो c है, ये रियल नंबर्स है। ये क्या है, रियल नंबर्स है।
ये रियल नंबर्स हैं ए बी सी। आपको ये याद रखना है कि ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो में अगर आप इमेजिन करो कि क्या होने वाला है तो आप देखो, ठीक है, इमेजिन करके अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए क्या होने वाला है कि ये पार्ट पूरा ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं ना, रेज में 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x है, यानी कि ये अब लीनियर बचा। ठीक है, जब ये लीनियर बचा तो लीनियर का कोई काम नहीं है, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूँकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जनरल फॉर्म में कई दफ़ा चीज़ें नहीं गिवन होती हैं। जनरल फॉर्म में अगर नहीं गिवन है तो उसको जनरल फॉर्म में पहले लिखना होता है और उसके बाद फिर आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। ठीक है, उसके पहले वाला तो गिवन है। इसको अगर हमें फॉर्म में लिखना है तो है क्या कि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी सारी वैल्यूज़ को आप एक साइड लेके आ जाइए। ठीक है, तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी था, 2y इस साइड आ रहा है तो माइनस 2y होगा, और माइनस 7 उस साइड जा रहा है तो फिर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू क्या है, बिकॉज y है, y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है और उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, यानी इंटू 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू अगर आप देखोगे तो y के साथ जो वैल्यू है उसे हमें पिक करना है, विच इज़ -2, और उसके बाद फिर c की वैल्यू है 7। ठीक है, अब अगले इक्वेशन पे जाते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, उसमें हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दो सेट तो कंप्लीट हो रहा है, सी वाले सेट की जगह पे यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है, तो उसकी जगह हम यहाँ पे 0 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसे जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। जनरल फॉर्म में जब लिखने के लिए कहा है उसने तो आपको वहाँ पे इस तरह से मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, x के साथ वैल्यू क्या है 2, और c की जगह पे आप क्या लिखोगे, यस 0। सो ये रहा हमारा पार्ट। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें कैसे सॉल्व करना और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। देखिए अभी हमने पहले जो पिछले साल जो चीज़ें की थी वो कुछ यहाँ पे उसने आपको कुछ बता रखा है। इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट इफ़ वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 0 फॉर x इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जाहिर सी बात है, अगर x इज इक्वल टू 0 कहीं पे अगर आंसर दिया हुआ होता था तो हम उसको x माइनस a उस पूरे इक्वेशन का एक फैक्टर मान लेते थे, क्योंकि x की वैल्यू a है ना। तो अगर इज इक्वल टू के साइड है तो इसको हम लोग x माइनस a इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस a एक तरह से फैक्टर बन जाता था उस इक्वेशन का जो गिवन होता है। यहाँ पे हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि रूट यहाँ पे इस बात को पहले आप समझ जाए। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये जो x है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो उसने क्या कहा है, दिस इज दैट इज इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड पी इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है हमारे पास जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, एक पॉलिनोमियल है। अगर वहाँ पे पी ए 0 है तो उसका मतलब है x माइनस a उसका फैक्टर है। अब पी के अंदर a है, यहाँ पे x था तो उसका मतलब है x की वैल्यू a है, तभी तो पी एक्स की जगह हमने पी ए यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये रही कुछ चीज़ें। अब हमें क्या देखना है और किस तरह से इसको सिंपल में मैं बताऊँ किस तरह से हमें सॉल्व करना है। इस केस में आप देखोगे कि a जो है वो उसका रूट बन गया। तो अगर कभी रूट गिवन होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, अगर कभी रूट गिवन होगा तो उसमें कैसे करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है
एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है एंड 5x है -6 है, ठीक है, और x की जगह उसने बोला है -6 यूज़ करने के लिए इन द पॉलिनोमियल, तो आंसर हमें 0 आना चाहिए। अगर 0 आंसर आ गया यानी कि वो उसका सही रूट है, बिकॉज ओवरऑल जनरल फॉर्म हमारा क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने x = -6 लिया है तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो x = -6 अगर हमने पुट किया तो ये इक्वेशन में वैसे हम यूज़ करेंगे। x² है तो -6 का स्क्वायर हम लिखेंगे +5, 6 की जगह अगेन हम -6 लिखेंगे, -6 -6 का स्क्वायर इज़ 36, 5 6 प्लस माइनस इज माइनस, 5 6 30 -6। तो आप यहाँ पे देखोगे 36 - 36 जो आपका ओवरऑल वैल्यू 0 बना रहा है, ठीक है। तो 0 आ गया यानी कि x = -6 ये जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। इस इक्वेशन का आंसर x = -6 जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा इक्वेशन बना हुआ। अब यहाँ पे आप देखें, या इसको हम कहते हैं रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका लैंग्वेज कैसे होगा याद रखिए, हेंस -6 इज़ 1 रूट ऑफ इक्वेशन x² + 5x -6 = 0। अब उसने x² + 5x -6 = 0 में उसने बोला है 1 रूट, ठीक है। 1 रूट बोलने का मतलब है कि उसका एक दूसरा रूट भी होगा, ठीक है। एक रूट का आपको यहाँ पे फिलहाल जानना है, बट 1 रूट का मतलब है उसका एक आंसर x² में जब होगा, ठीक है। इसका वेरिएबल जो है वो क्वाड्रेटिक है ना, सिंपल नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके x के 2 आंसर्स आते हैं, हमेशा 2 रूट्स आएंगे। 1 रूट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अनदर रूट भी होगा, जिसके बारे में हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग एक और ये पार्ट। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ये कहना है कि x = -6 इज़ 1 रूट ऑफ इक्वेशन। अब दूसरा यहाँ पे एक इक्वेशन लिया जाए जो कि इक्वेशन है x² प्लस, सेम ही इक्वेशन है, +5x - 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि लेट x = 2, लेट x = 2 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखते हैं इसमें ये फिट होता है या इक्वेशन का ये रूट बन पाता है x = 2 या नहीं। तो x की जगह पे मैं 2 यूज़ करना है, तो हम प्लस लिखेंगे, 5x की जगह पे 2 यूज़ किया, -6 = 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, प्लस 5 2 ज़ा 10 -6, सो इट्स 14 - 6 विच इज़ मेकिंग 8, ठीक है। यहाँ पे आंसर 8 आया, जो कि उसका रूट जो है 8 अगर आया तो वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी वो इसका रूट नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x = 2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, नॉट अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, नॉट अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल व्हाट, x² + 5x - 6। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। फिलहाल काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ही क्या है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको लिखने हैं। तो आंसर नंबर 1 की ओर हम बढ़ते हैं। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं तो ये इक्वेशन ही आप लिख सकते थे, x² + 5x - 6, ये हमारा = 0 लिखेंगे क्योंकि उसने इक्वेशन कहा है लिखने के लिए। इसके अलावा x², ठीक है, जाओ पेन, ठीक है पापा, ठीक है। एक और इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, x² + 2x - 3 इस तरह के इक्वेशन कई सारे हैं, इक्वेशंस आप बोल सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये स्क्वायर होना चाहिए, फिर इस फॉर्म में जाना चाहिए कि जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 बने। दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइस, दूसरा क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सिंपल है, आपने अभी देखा ही है। अब इसको डिसाइड कैसे करेंगे ये है या नहीं है, उस जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उससे कंपेयर करना और देखना है। तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा कंपेयर करेंगे अगर हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यस आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपके पास बी एक्स की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उससे आपको सिर्फ कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड 1 क्वेश्चन था, सेकेंड के 2 क्वेश्चन पे जाते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में लिखना है, यानी सारी वैल्यूज़ को हम एक साइड लिखेंगे। सो दिस 5y इज गोइंग अनदर साइड बीइंग माइनस 5y एंड दिस माइनस 10 इज गोइंग अनदर साइड बीइंग प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे भी देख लें, वाई स्क्वायर का फॉर्म है, वाई का फॉर्म है और उसके बाद सी का फॉर्म है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पूरा फॉर्म है, तो इसे आप कह सकते हो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, अब जो थर्ड क्वेश्चन है गाइस वो ये है कि वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। अब इस फॉर्म को कैसे, सबसे पहले तो आपको इसे ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में रखना नहीं है, इसको प्रॉपर हमारा जो इक्वेशन का फॉर्म है उस फॉर्म में लाना है, उसके बाद फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपॉन में वाई है, तो इसको क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड में सारी वैल्यूज़ के साथ y से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर था, उसको y से हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे 1 था तो y से हमने मल्टीप्लाई किया, अपॉन में y है ही, इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो y होगा ये वाले y से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या सूरत बन रही है, क्या वैल्यू मिल रही है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y को इस साइड ले आएंगे। सो एक्स वाई रेज टू 3 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम रेज है यहाँ पे 3 है, 2 नहीं है, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया। जैसा हमने बताया था कि अगर रेज में 3 हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो ये एक इक्वेशन है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हुआ। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, तो क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, आई सेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो आपको ये बताना है इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 2 का 4th क्वेश्चन। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 और माइनस 2, लेट मी चेक वंस, इट इज माइनस 2।
ओके, सो यहाँ पे भी वही हम खेल करने वाले हैं जो हमने लास्ट इक्वेशन के साथ किया। ऑफ कोर्स अपॉन में x है तो उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 अपॉन में x ऑलरेडी है इज इक्वल टू x इंटू -2। यहाँ पे आप देख सकते हो x से x कैंसिल हो रहा है, ये x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। -2x को अगर दूसरी साइड ले आ रहे हैं सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, विच इज़ व्हाट गाइस, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड का 5th क्वेश्चन, m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। ये पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। पुराने क्वेश्चन इस तरह से होते थे, आपको मल्टीप्लाई करना होता था। सो यहाँ पे आप देखते हैं 5th क्वेश्चन, m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। जो मल्टीप्लिकेशन वापस आपको आपके सामने है तो मल्टीप्लिकेशन वाली याद ताज़ा हो जाएगी। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आप में से बहुत सारे लोग को आता है और जिन लोगों को ज़रा सा भी डाउट है तो आप देख सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो पहली वैल्यू m है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, और जो दूसरे ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको इस m से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ इस तरह से m-5। अब इस सेक्शन में m तो आपने पिक कर लिया था, अब दूसरा पार्ट क्या बचा, +2। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, +2, और उसके बाद फिर वापस से उसको m-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0। सो m इंटू एम गाइज m स्क्वायर माइनस m इंटू 5 इज -5m प्लस 2 इंटू m इज 2m, 2 5 ज़ा 10। अब इसे सॉल्व करेंगे गाइज। m स्क्वायर ऐसे ही है -5m प्लस 2m which is making what, -3m, -10 is equal to 0, is equal to 0। ठीक है, क्या हो रहा है ये, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में आने के बाद आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज़ हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी हैं। तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 2 के 6th क्वेश्चन पे जाते हैं हम। जो हमारा 2 का 6th क्वेश्चन है वो है m³ प्लस 3m स्क्वायर, m³ प्लस 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर के बाद देख सकते हो -2 इज इक्वल टू 3m³, -2 इज इक्वल टू 3m³। अब यहाँ पे भी चीज़ें आपको समझनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले एक साइड में ले आएंगे। सो बेटर आई एम टेकिंग दीज ऑल वैल्यूज़ टू अनदर साइड। वहाँ पे हमारे पास 3m³ ऑलरेडी था, ठीक है। और एक बात और याद रखें, हम दो इज इक्वल एक ही लाइन में नहीं पुट कर सकते। उसके लिए हम यहाँ पे इम्प्लाइज यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो कि हर बार मैं यहाँ पे एक इम्प्लाइज इस तरह से लिख दे रहा हूँ। तो 3m³ मैं पहले लिखूँगा, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़। m³ इज़ गोइंग अनदर साइड बीइंग -m³, ये प्लस 3m स्क्वायर हो जाएगा -3m स्क्वायर, और ये -2 हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऑलरेडी एक इज इक्वल है तो यहाँ पे इज इक्वल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज लिखेंगे। चलिए 3m³ में से m³ अगर माइनस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम यहाँ पे रेस क्या है, क्यूब है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे बोल देंगे इट इज़
नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन, पूरे आंसर समझ आए हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स थर्ड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। ठीक है, तो पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, फिर वैल्यूज लिखेंगे, सिंपल। चलिए, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसको थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे फिर से रिपोज एक यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम जाएंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो इम्प्लाइज का साइन हम लिखेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको आप इस साइड ला सकते हैं। सो ये जो माइनस वाई स्क्वायर है वो यहाँ पे आके प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2y ऑलरेडी प्लस में था तो उसको हम 2y प्लस में लिखेंगे। 10 इज़ कमिंग इन द ऑन दिस साइड, तो 10 वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, comparing this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। अब इसको अगर हमने कंपेयर कर दिया तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए y का फॉर्म है, तो ax एंड ऑल नहीं लिखेंगे आप इसको, बल्कि क्या लिख देंगे उसी तरह से ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a की वैल्यू हम देखते हैं, a की वैल्यू हमें मिल गई 1, और उसके बाद फिर b की जो वैल्यू मिल गई वो है 2, और उसके बाद जो c की वैल्यू मिल गई वो है हमें -10। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये पूरा पार्ट है हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा, आपको बहुत फेमस फार्मूला है a प्लस बी का होल रेज, तो उसको हम लोग कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से a माइनस बी का फार्मूला है, ये आइडेंटिटीज़ के फार्मूले हैं, ये आप दिमाग में तो हमेशा रखें। यहाँ पे हम वही यूज़ करने वाले a माइनस बी का, विच इज़ व्हाट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ है वो आप इस साइड ले आएंगे। सो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बिकॉज ये प्लस है तो उस साइड माइनस आया, 3 भी उस साइड जा रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी -3 इज इक्वल टू 0। आगे हम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x इज मेकिंग -4x, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -3 है, ये दोनों -2 मेक करेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ कंपेयर करने वाला, ठीक है। सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ व्हाट ax स्क्वायर। अब यहाँ पे x है तो लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए a की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है। फिर b की जगह पे हम लिखेंगे x के साथ क्या है -4, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c गाइस -2। अगला क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब हम 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप देखें, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ब्रैकेट
माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस देन ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप देखें हमने पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस 5x लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, सो माइनस इंटू 3 विल बी -3, ये माइनस और माइनस एक्स, सो माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अब इक्वेशन के दूसरे साइड ले आए, सो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो हमारे पास ऑलरेडी है, एंड देन -3 इज गोइंग टू बी +3 एंड x जो हो जाएगा वो -x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर फिर ये 5x है और -x है, तो ये हो जाएगा 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ कंपेयर, सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर, क्योंकि x के फॉर्म में, सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जगह पे यहाँ पे वैल्यू वापस से हम लिखेंगे 1 कि यहाँ पे वैल्यू है 1, b की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 4 और c की जगह 3। थर्ड का जो फोर्थ क्वेश्चन है उस ओर जाते हैं हम। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ऊपर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, यस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। चलिए अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को इस साइड लाएं, पहले 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा पहले, फिर यहाँ पे 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, सिर्फ m स्क्वायर बचा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर है, m वाला पार्ट नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि आपको अगर वो वैल्यू नहीं है तो भी यूज़ करनी होगी, तो मैंने 0m के साथ लिख दी, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम करेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ am स्क्वायर, यहाँ पे m है तो हम लिखेंगे विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हमने 0 खुद से लिखी है तो b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई, एक दिक्कत है यहाँ पे गाइस, ये देखिए ये जो -9 था वो इस साइड आएगा तो वो +9 हुआ, तो ये प्लस है वैल्यू, ये भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो जो c की वैल्यू होगी वो होगी +9। थोड़ा सा वही ध्यान रखना होगा, आपको जल्दीबाजी में इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है। तरीका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन p है, ब्रैकेट में 3 + 6p इज इक्वल टू -5, सो p 3 + 6p इज इक्वल टू -5। पांचवा क्वेश्चन है p, उसके बाद फिर ब्रैकेट में 3 + 6p इज इक्वल टू 5, -5 या 5 है, भूल जाता हूँ एक्चुअली, -5 है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम -5 लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, देखिए p को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू p इंटू 3 3p प्लस p को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6p था ही, एक और p स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू -5। अब उस वैल्यू को इस साइड ले आएंगे, सो 6p स्क्वायर, जो जिसका रेस ज़्यादा होता है उसको पहले लिखा जाता है, सो 6p स्क्वायर प्लस 3p हमने लिखा, ये +5 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में आ गया तो अब हम वही लिखेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ p स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई गाइस, a की वैल्यू हो गई 6,
जो b की वैल्यू हो गई वो हो गई 3 और जो c की वैल्यू हो गई वो है 5। चलिए थर्ड के 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 30। सो हम यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 9 लिखेंगे, 13 इस साइड आ रहा है तो माइनस 13 होने वाला है ऑफकोर्स। तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब माइनस 9 माइनस 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों मिलकर, माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, सो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 0 इंटू एक्स लिखेंगे एंड माइनस 22 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। और इसमें a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1, जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है गाइस 0 और जो c की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 22। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, determine whether the values given against each of quadratic equation are roots of equation। तो यहाँ पे जैसे हमने रूट ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट किया था, आपको याद होगा जो पहले हमने यहाँ पे किया है, तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सॉल्व की थी, एक बार x इज इक्वल टू माइनस 6, एक बार x इज इक्वल टू 2 लेकर। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 उसका रूट था मगर x इज इक्वल टू 2 उसका रूट नहीं था। उसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, पहला क्वेश्चन क्या है 4 का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, मैं फिर भूल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उन्होंने x की दो वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों या फिर एक भी नहीं रूट हो सकता है, मगर उसने रूट पूछा तो एक ना एक तो होने ही वाला है, कोई एक तो रूट यहाँ पे होगा ही। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे पहला केस, लेट x इज इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें वो फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो x की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर एंड प्लस 4 के बाद 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 1, ये हो गया 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब x इज इक्वल टू, अब लेट लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 ही होगा एंड प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 4 माइनस 5 हो गया माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया माइनस 8। अब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, ये दोनों नॉट इज इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन।
चलिए ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फोर्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू यहाँ पे या तो 2 है या तो 5/2 है। लेट्स चेक कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। ओके, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, ठीक है, परफेक्ट, 5/2। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन सा रूट है कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, पहला केस लेट m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 है तो अब इसमें पुट करेंगे। पहले इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ तो पहले इक्वेशन लिखिए आप। अब हम पुट करेंगे 2m की जगह मैं लिखूँगा 2 का स्क्वायर माइनस 5m की जगह पे वापस 2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 2 4 ज़ा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गई वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि -2 इज इक्वल टू 0 के तो इक्वल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, लीजा लेक्चर चल रहा है, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट क्या था, लेट m इज इक्वल टू 5/2। तो ये देखते हैं, पहले हम इक्वेशन लिख देंगे जो हमारा इक्वेशन है विच इज़ 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम ये लिख देंगे। अब हम लिखेंगे 2m की जगह हम लिखने वाले हैं 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m की जगह पे 5/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है 2 टाइम्स में, तो जहाँ पे चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, सिंप्लीफाई हो सकती हैं, वी हैव टू डू गाइज। सो ये वैल्यू हो गई 25/2 माइनस यहाँ पे भी है 25/2। अब 25/2 माइनस 25/2 इज़ 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि m इज इक्वल टू 5/2 इज़ 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फोर्थ में 2 ही क्वेश्चन था गाइज। तो फिफ्थ है फाइंड k इफ़ x इज इक्वल टू 3 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, ये भी इस तरह का इक्वेशन है जैसा हमने किया है, लेकिन इस बार हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसे। x इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन होगा x स्क्वायर kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो फिफ्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग गाइज। यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू 3, फाइंड k और इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन देखते हैं kx स्क्वायर इक्वेशन हमारा क्या है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें x की जगह पे 3 रखना है और उसके बाद फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे k लिखेंगे, x की जगह पे 3 की वैल्यू 3 लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 10, यहाँ पे भी x है तो वहाँ पे भी 3 लिखेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया k इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 10 इंटू 3 इज़ 10 into 3 is what guys 30 plus 3 is equal to 0।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9k माइनस 30 प्लस 3 इज व्हाट गाइस 27 इज इक्वल टू 0. सो 9k इज इक्वल टू माइनस 27 उस साइड जा रहे तो हो गया प्लस 27. एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे 9 जो है वो 27 को कट कर रहा है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो k इज इक्वल टू 27/9. अब आप कैंसिल कर सकते हो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि जो k की वैल्यू आ गई हमें वो मिल गई. k की वैल्यू भी 3 है, x की वैल्यू 3 थी, k की वैल्यू भी 3 है. ये हमारा 5th क्वेश्चन था. अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी क्वेश्चन है, तो उसको मैं उसमें ही सॉल्व करूँगा गाइस. वो ये क्वेश्चन भी उस तरह से ही है, तो आप इसे देखें. 1 ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे -7/5 दे दिए वो वैल्यू 1 रूट, यानी कि x की वैल्यू -7/5 हमें पुट करना है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट वैल्यू k. डैश इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे -7/5, तो हम लिखेंगे -7/5. ठीक है. थोड़ा सा शिफ्ट कर दे अगर हम इसे. ठीक है, -7/5. अब इसके बाद आगे देखेंगे पुट m इज इक्वल टू डैश इन दिस इक्वेशन. तो रूट की जब वैल्यू है -7/5, तो हम लोग यहाँ पे वही यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे -7/5 लिख सकते हैं. अब हम इसमें पुट करेंगे. अब यहाँ पे -7/5 लिख दिया. -7/5 का स्क्वायर करना होगा, और यहाँ पे -7/5 ही होगा जस्ट. अब इसके बाद फिर अब इसे सॉल्व करें. 5 इंटू -7/5 में तो ये तो 49/25 होगा. ठीक है, और फिर ये 25 को 5 टाइम्स में कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 49/5. ठीक है. अब इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं. दूसरा पार्ट है 2 इंटू -7/5, तो ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी हमें -14/5. ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है. अब यहाँ पे देख लीजिए 49/5 है और प्लस -14/5 है. सो हमें क्या करना होगा गाइस, 49 - 14/5 हो जाएगा, विच इज़ 35/5, या 7 टाइम्स में अगर इसको सॉल्व कर देंगे 35, 5 7 जा 30, मुझे लगा फरहान है, 5 7 जा 35, तो इसको हमने 7 टाइम्स में कट कर दिया, तो 7 आए आंसर गाइस. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7. तो 7 प्लस k इज इक्वल टू 0 है. ये +7 अगर उस साइड जाएगा तो वो -7 हो जाएगा. तो k की जो वैल्यू आ गई गाइस वो हमें क्या मिल गई, -7. सो ये रहा 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन के ये एक्टिविटी का ये आंसर रहा. ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं गाइस. तो अरमान सर की क्लास में आप बने रहें और सब्सक्राइब वगैरह करिए, और बच्चों जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोग तक पहुंचाइए. आप भी पढ़िए, बढ़ाते रहिए. अब जो भी है तुम लोग देख लो यार. चलो, थैंक यू.